सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। तो बात चल रही है चुनावी दंगल की, दंगल 2019 की बात चल रही है। तो और इसके अगर साल की बात करते तो सबसे पहला दंगल होने जा रहा है जींद में, जहां पर होने वाले हैं विधानसभा के उपचुनाव। तो सीधे रख करते हैं हम जींद का, जहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी वरुण। नमस्कार, MH1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। दंगल 2019 हरियाणा में दंगल की क्या कुछ स्थिति रहने वाली है, शुरुआत सबसे पहले हम जींद से करने जा रहे हैं, क्योंकि इस कड़कड़ाती ठंड में जींद का पारा इस वक्त गर्म है, क्योंकि जींद में उपचुनाव है। जींद का अपना एक बड़ा लंबा इतिहास है। जींद जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है, जींद जिसको नर्सरी कहा जाता है राजनीति की, वहां का तापमान इस वक्त बढ़ा हुआ है और कई खास मेहमान के साथ साथ जींद की आम जनता हमारे साथ मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी बजा दीजिए। तो दंगल 2019 की शुरुआत हम करने जा रहे हैं जींद से और कई खास मेहमान हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। सरदार निशान सिंह जी मौजूद हैं, जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए। डॉक्टर पवन सैनी भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक हैं, उनका स्वागत कीजिए। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से बलवान सिंह दौलतपुरिया जी हैं, विधायक हैं, उनका भी स्वागत कीजिए। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निशान सिंह जी आपसे जानना चाहेंगे, जींद की जनता आपकी पार्टी के प्रतिनिधि को क्यों चुने? हमारे प्रतिनिधि को इसलिए चुने कि हमारा प्रतिनिधि चौधरी देवीलाल का पड़पोतर है, बचपन से राजनीति सीखी है, नौजवान है, पढ़ा लिखा है और बेदाग है। और आज दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला जी के नाम की तूती बोलती हरियाणा के अंदर। जी पवन सैनी साहब, आप पर बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि आपको कैंडिडेट इंपोर्ट करना पड़ा है। ऐसी बात नहीं है। और जिस प्रकार से हरियाणा के मेयर के चुनाव हुए और केवल भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल पर चुनाव लड़ा और लगभग 18 विधानसभा के मतदाताओं ने 5 मेयर के चुनाव में जिन्होंने भाग लिया और सभी ने कमल के सामने वाला बटन दबा करके पांचों के जगह जो है ना भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता जीते हैं। और जींद के उपचुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे उम्मीदवार डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी जीत करके यहाँ पर जींद के अंदर परचम लहराएंगे। बलवान सिंह जी, सवाल बड़ा आपसे ये है कि आपके सामने सीट बचाने की चुनौती है। कतई तौर पे हमारे सामने सीट बचाने की चुनौती नहीं है। सबसे बढ़िया कैंडिडेट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। जींद विधानसभा का बेटा किसी ने दिया है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने दिया है। दोनों राष्ट्रीय दलों के पास और जननायक जनता पार्टी के पास तो जींद विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ाने के पास कैंडिडेट नहीं था। हमारा यहाँ का लोकल कैंडिडेट है। जींद की असली पगड़ी हमारे कैंडिडेट के सिर पे इनेलो ने रखी है। अब जींद विधानसभा के जागरूक मतदाताओं का ये फर्ज बनता है कि उस पगड़ी का मान सम्मान बढ़ा के हरियाणा विधानसभा में भेजे। क्या यह चुनाव स्थानीय बनाम बाहरी है? क्या यह चुनाव स्थानीय बनाम बाहरी है? आपको क्या लगता है? मैं 25 साल से जींद में रह रहा हूँ। जींद को एक लॉन्चिंग पैड और रैली स्थल बना के छोड़ दिया है। हर कैंडिडेट आज विकास की बात कर रहा है। जींद के अर्बन स्टेट का हाल देख लीजिए, इसको एक अच्छा सुलझा हुआ गाँव बना के छोड़ दिया है। धूल है, मिट्टी है, कोई सुविधा नहीं है। सरकार के नुमाइंदे खड़े हैं, हर व्यक्ति जींद के विकास की बात कर रहा है। मैं 1972-74 से चुनाव देखता आ रहा हूँ, आज तक किसी ने जींद के विकास की बात नहीं की। केवल रैली स्थल और केवल ये एक लॉन्चिंग पैड है, इसके अलावा यहाँ। पवन जी, विकास पर बातें हुई हैं, विकास नहीं हुआ जींद का। देखिए, मैं भाई साहब की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। 1966 से लेकर के मैं कह सकता हूँ इन्हीं पार्टियों का राज इस हरियाणा के अंदर रहा है। और एक बात कहा करते थे, जींद जो है हरियाणा की राजनीति की शुरुआत जींद से होती है। बड़ी बड़ी रैलियां जींद में क्या करते थे, लेकिन जींद से
इस प्रकार का शंखनाद करके केवल सत्ता हत्या करके अपने कारोबार, अपनी संपत्तियां, ऐसी अथाह संपत्तियां अर्जित करते थे। मैं पूछना चाहता हूं सभी लोगों के सामने, जितने भी मेरे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, जींद के लिए कोई ऐसी कोई चीज बना करके इन्होंने दी हो, लेकिन इस 4.5 साल के कार्यकाल में आप जो हमारा नागरिक अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल है, 100 से 200 बेड करने का काम किया। सारे जींद के अंदर सब में सीवरेज लाइन, सारी पानी की, पब्लिक हेल्थ की पाइपलाइन, सारी कायापलट करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पूछ लेते हैं, जींद में विकास हुआ है सर? जींद में ये दिखाई दे रहा है विकास। तीन फुट के गड्ढे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले से मैं पूछना चाहता हूँ एक बात, किसी भी सरकार ने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट नहीं दी जो जींद में, सारी स्टेट में, जितनी भारतीय जनता पार्टी ने दी। एक 100 गज के प्लाट पर 1.25 लाख रुपए अनाउंसमेंट आई है। भारतीय जनता पार्टी वाले करें और जींद में विकास करेंगे हम। सेक्टरों को आपने कमाने की फैक्ट्री बना लिया है। कौन जी जवाब दे दीजिए। देखिए गोयल साहब, जो मेरे नौजवान साथी ताली बजा रहे हैं, इन्हीं की सरकारें पहले रही हैं। अगर ये अच्छा काम करते तो आज इनको ताली बजाने की जरूरत नहीं पड़नी थी। ये तालियां वही बजा रहे हैं जिन लोगों की सरकारें रही हैं। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं, आज मोरने की पहाड़ियों से एक मिनट, पीछे से नहीं, मैं आऊंगा, सबके पास आऊंगा, रुक जाइए, कार्यक्रम की व्यवस्था बनाकर रखिए जी। आज मोरनी की पहाड़ियों से लेकर के राजस्थान के बॉर्डर पर नांगल चौधरी तक, गोला, चीका, जुलाना से लेकर के पंजाब के बॉर्डर से लेकर के डबवाली से लेकर के इधर होडल, पृथला, पलवल, सारे हरियाणा के अंदर अगर वास्तव में चहुमुखी विकास की अगर खुशबू आई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई है, मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर आई है। जींद की उपेक्षा क्यों हुई? एक सीधा सवाल है। तो आइए ये बताइए, आखिर जींद का विकास आज तक क्यों नहीं हुआ? मैं आपसे छोड़ मैं नलवा हल्का से हूँ, नलवा हल्का, डिस्ट्रिक्ट हिसार। आपने क्या किया मैं आपको बताऊंगा। जींद का भी और हिसार का भी कुछ भी नहीं, जीरो काम किया। पानी हमारे पास नहीं पहुंचता, हमने इतने आंदोलन करे, कोई हिसाब नहीं है। जींद का विकास क्यों नहीं हुआ? जींद का विकास 10 साल हुड्डा की राज रहा है, सच्चाई है या नकार नहीं सकते। 6 साल चौटाला साहब का राज रहा है, नकार नहीं सकते। 4.5 साल में बाईपास निकला। भाई साहब एक मिनट, कैलेंडर तो बनाने में चले जाऊंगे। 4.5 साल में सरकार ने बहुत कुछ किया है। पारदर्शिता, मेरिट यहाँ उनका है जिनके पास सपने पूरे नहीं हुए। चलिए, काम किए, सपने पूरे नहीं हुए जी। एक एक करके मैं आप लोगों ने मुझे बुलाया, अपने सभी साथियों के सवालों का जवाब दो। बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए, सबसे गुजारिश है बैठ जाइए, कार्यक्रम चलने दीजिए। आप सबसे गुजारिश है बैठ जाइए, आज बैठ जाइए, आप सबसे बैठ जाइए, नहीं बैठ जाइए, मैं आऊंगा आपके पास, बैठ जाइए, एक एक करके सबके पास आ रहा हूं। सभी के सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं जी। व्यक्ति के लिए, देश और समाज के लिए बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये चीजें जरूरी होती हैं। आज इस क्षेत्र के अंदर, आज अगर सड़कों की बात करो, आज पूरे हरियाणा के अंदर सड़कों की कायापलट करने का काम किया। ठीक है, आज हॉस्पिटल स्वास्थ्य की बात करो, बलवान सिंह जी, आज जो है हरियाणा के ऐसे बहुत से हॉस्पिटल हैं जहाँ पर जो है ना डायलिसिस है, MRI है, सिटी स्कैन है, और जो है ना जहाँ पानी की बात आती है, अपने हरियाणा के अंदर 1350 टेल्स है, जिसके अंदर 1343 टेल्स के अंदर पानी पहुंचाने का काम किया। ले लेता हूँ जो भी सवाल करेंगे सबका जवाब दूंगा मैं। बलवान सिंह जी, ये बताइए कि अब तक क्यों इतने सवाल हैं? जींद की इतनी उपेक्षा क्यों हुई है? सारे उपेक्षा का शिकार क्यों रहा? अनाउंसमेंट के लिए नहीं खड़ा हुआ मैं यहाँ से, जो निश्चित तौर पे सारी बातों का जवाब दूंगा मैं। निश्चित तौर पे जो जनता कह रही है, आज हरियाणा के अंदर जींद विधानसभा क्षेत्र की जनता त्राहिमाम करिए। यहाँ पे ना तो भाजपा सरकार ने 4.5 साल में, ना हुड्डा सरकार ने 10 साल में कोई भी इंटर का काम नहीं किया। माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इरिगेशन के बारे में बताना चाहूंगा, सुंदरपुर नहर से रामली कला महेंद्र निकाला,
उससे बड़ा महेंद्र निकाला। इसी तरह हमने 7 महेंद्र सफेदों में निकाले और नरवाना में सुरजेवाला जिसका वर्चस्व हो रहा था, वहां पे चौटाला साहब के से पहले पानी के पीने की दिक्कत थी। चौटाला साहब ने ऐसा प्रबंध कर दिया, आने वाले 100 साल में भी नरवाना में पानी की दिक्कत नहीं होगी। चाहे इस तरह जुलाना की बात हो, चाहे आपके यहाँ पे जींद की बात हो, जितनी भी गाँव की फंडिंग है, जितने भी गाँव की जोर की टोवाल है, चाहे कोई भी बात हो, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जींद का विकास करने का काम किया था। और उन्हीं की निशान सिंह जी, जींद में फैक्ट्रियां और बेरोजगारी ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बेरोजगारी सिर्फ जींद में नहीं, पूरे भारत में है, पूरे हरियाणा में है। ये वायदा किया गया था कि 1 साल के बाद 1 लाख बच्चों को रोजगार देने का काम करें। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी आज हरियाणा में क्या पूरे भारत में है। और रोजगार देने का जो काम किया इन लोगों ने, एक डीसी रेट पे लगाए जाते हैं, फैक्ट्रियां नहीं है, डीसी रेट के ऊपर लगाए जाते हैं। 50,000 रुपये उसका रेट है सरकार का, जो करप्शन को खत्म करना चाहती थी। कहीं इंडस्ट्री जींद के अंदर नहीं है और इतना जर्जर हालत में जींद है, जैसे भाइयों ने कहा है पूरी सरकारें रही हैं। वजह क्या है? देखिए, मैं ये कहूँगा 15 वर्षों से सरकार, 10 वर्ष तो रही कांग्रेस की, 5 इन भाइयों की रही है, सैनी साहब सुन रहे हैं। और इन 15 वर्षों से जो कुछ हुआ है, भाई भतीजावाद हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। करप्शन डट के हुई है, पूरी तरह से हमारा कानून व्यवस्था को लच्चर करने का काम किया इन लोगों ने। मैं अगर ये बात कहूँ कि इन लोगों ने हरियाणा को जर्जर हालत में बना दिया, हमारा भाईचारा तोड़ दिया, गौ और गीता की बात करके, हिंदू और मुसलमान की बात करके उलझा के रख दिया पूरे भारत को। इस तरीके की जुमलेबाजी इन लोगों ने की है। हरियाणा का ये कहें कि हरियाणा को 15-20 वर्ष पीछे धकेलने का काम किया। पवन जी जवाब दीजिए। यहाँ से नरवाना से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री इस जिले से बनकर के बावजूद भी, और यहाँ ये कहना पड़े यहाँ कुछ नहीं हुआ, ये बड़ी सोचने की बात है, बड़ी शर्म की बात है। रणदीप सिंह सुरजेवाला वो भी यहाँ से विधायक रहे हैं, वो भी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे, और फिर भी यहाँ कहना पड़ा कुछ नहीं हुआ। ये उन लोगों की भी शर्म की बात है। यहाँ तो उन पार्टियों का राज रहा, जीतेंगे तो लूटेंगे और हारेंगे तो कुटेंगे। उन लोगों ने बताओ, रुकिए, अरे सबको बात रखने दीजिए, हूटिंग मत करिए। जी बलवान सिंह जी। मेरे भाई सैनी साहब ये बताए 4.5 साल में इन्होंने क्या किया? हमने तो बता दिया हमने जींद में क्या क्या किया। आज जो विकास कार्य हुआ वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने। बुनियादी मुद्दे क्या है बताइए। बीजेपी ने सरेआम गोली चलवाए हैं, रोहतक में हमारे भाई मारेगा, इतने ये लुटेरे की सरकार है। जींद का बुनियादी मुद्दा क्या है? जींद की जरूरत। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उनसे एक चीज पूछना चाहूंगा। दो पूछो। दो भी पूछता हूँ जी, धन्यवाद आपका। पहला तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारे 9,000 रुपए जो बेरोजगारी भत्ता का वादा करके आप सरकार में आए थे, हम युवाओं ने आपको वोट दिया था, वो 9,000 रुपए 4.5 साल के बाद हमारे खाते में डालने का काम करें। दूसरा सवाल आपसे ये है, आपने 15 लाख जी जवाब दे दीजिए। गोयल साहब जी, जब से हरियाणा बना, अगर पिछले मैं 15-20 साल की बात करूं, अगर मैं 15-20 साल की बात करूं, ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल में 5 साल के 10,800 पक्की नौकरियां लगी हैं। आप आरटीआई ले लेना। और 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज रहा, 20,030। अरे सुनने के लिए आया मैं, सुनाने के लिए आया हूं। और 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज रहा, उसमें केवल 20,030 नौकरियां लगी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के राज में, मनोहर लाल जी के राज में लगभग 30,500 हमने पक्की नौकरियां देने का काम किया। मेरे 30,500, जिसके अंदर 6,134 क्लर्कों की नौकरी लगी है। और ये भाई जो बेरोजगार भत्ते की बलवान सिंह जी बोलिए, बलवान सिंह जी आप बोलिए। 40,000 नौजवानों को सक्षम के तहत एक एक करके आवाज नहीं जा रही, किसी की भी आवाज नहीं जा रही टीवी पर। लोगों के समय में तो बड़े थैले लेकर के, नोटों के थैले लेकर के नौकरी लगा कर। आज भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर कोई भी गरीब का, परिवार का। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर भी जुड़ गए। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए।
सबको राम राम। तंवर साहब, सबसे पहले आप ही से सवाल है कि ये जो पूरा चुनाव है इसमें एक बार बार की जा रही है कि चुने हुए विधायक में से ही आपको उम्मीदवार उतारना पड़ा, क्या चेहरा यहाँ नहीं मिला? चेहरे क्यों नहीं मिले, जींद के हैं। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात आज जींद में जिस तरीके की जरूरत है, जींद पूरी तरीके से बर्बाद भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। जगह जगह 10 साल रहे आप, 10 साल रहे तो काम किए भाई, और आगे 10 साल के लिए फिर आएंगे। मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हम ओवरब्रिज बनाएंगे, अंडरब्रिज बनाएंगे, यहाँ पर इंडस्ट्रियल टाउन, सारा रुकिए, जो कुछ जींद को चाहिए, रोजगार चाहिए, सब जींद में कांग्रेस पार्टी देगी। जींद में रणदीप सिंह बेहतरीन उम्मीदवार हैं, जींद में जीत जाएंगे। मैं दावा करता हूँ डॉक्टर साहब, किसी भी पार्टी के पास जींद में जीत जाएंगे तो कैथल, अगर उनसे बेहतर उम्मीदवार हो, जींद में जीत जाएंगे, कैथल में उपचुनाव करवाएंगे। जींद की जनता से अनुरोध करूंगा कि ये सेमीफाइनल है, लोकसभा विधानसभा से पहले सबका सूत्रा साफ करें। मैं कह रहा हूं जींद में जीत जाएंगे, कैथल में उपचुनाव करवाएंगे आप। कांग्रेस आएगी और मैं समझता हूं कि विकास के बिहार और परिवर्तन की बिहार लेकर के आएगी। बिल्कुल कांग्रेस आएगी और किसी का बस का नहीं है भाई। बलवान सिंह जी, बलवान सिंह जी, चलाना जो है, ठीक है, प्रदेश चलाना केवल कांग्रेस के बस। बैठ जाइए, बैठ जाइए, ये और किसी आवाज नहीं, हूटिंग मत करिए। बलवान सिंह जी, कांग्रेस, हाँ जी पूछो, कांग्रेस को यहाँ पे, हाँ कांग्रेस आओगी भाई, कांग्रेस आओगी, तने भी नौकरी मिलेगी, चिंता मत करो। बलवान सिंह जी, भी मिलेगी भाई। बलवान सिंह जी बोलिए। कैंडिडेट तो मिला नहीं, एक विधायक को विधायक का इलेक्शन बनाने का क्या तरीका है? ये पहले विधानसभा थे, ये जाके करते, इनको अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है। एक मजबूत आदमी आ गया, भरोसा होता है और जिस विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं चलेगा, कैंडिडेट नहीं मिला, कांग्रेस पार्टी विकास कर सकती है। विधायक को विधायक बनाने का साहब हो गया भाई, इन लोगों का मामला साहब। कांग्रेस की सीट छोटा कैथल की, हाँ ठीक बात है, ये जीत गए तो देखिए आज जींद का चुनाव और मैं समझता हूँ कि जींद से विधायक, अरे मान लीजिए आप जीत गए, कैथल में उपचुनाव होगा, कैथल में उपचुनाव करवाएंगे आप। छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोड़ने की, ये सरकार 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, भाजपा की सरकार गिरेगी भाई। सर 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, रोहतक से रोड बनते थे, लाखन माजरा के बंद करवा देते थे, जींद जिले में सड़क बन रहा है, बंद कर दो। बनवाया ये कांग्रेस ने बनवाया, रोहतक से लेकर के जींद तक से चलते थे, से लेकर के दाता सिंह वाला तक, ये कांग्रेस की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। कितने मोड़ में बंद करवा देते थे, जींद जिले जा रही है। आगे ये कांग्रेस पार्टी जो हुआ है ये हमने करवाया और आगे भी हमें करवाएंगे। श्रीमान जी पहले 5 साल मंत्री रहे अपने रणदीप जी, उस फिर 5 साल रहे इनमें। उस टाइम में कांग्रेस की सरकार सेंटर में भी थी, स्टेट में थी, उस टाइम क्यों ना करा विकास? उस टाइम की जा रहे थे। ये रोड और सारी चीजें करवाई किसने भाई? ये यूनिवर्सिटी किसने बनाई? इन्होंने करने का काम थोड़ा चाल लगा मेरे भाई। ये तो सबूत बोलते हैं, सारे सबूत हैं इस बात के कि कांग्रेस ने हरियाणा का विकास किया, हरियाणा की तरक्की करी। जी अशोक जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप किस खाली पड़ी है, तुम भी ला रहे हो। अशोक जी, अशोक जी बोलो इस बीजेपी की। जी निशान सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। जी निशान सिंह जी, जी देखिए एक मिनट भैया, आदरणीय तंवर साहब ने कहा है कि सबका सुपड़ा साफ होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि नॉमिनेशन वाले दिन आदरणीय रामविलास शर्मा जी ने हुड्डा साहब को कहा भी तेरा तो कांटा निकल गया भाई, और सुनिए, और फिर कहा हुड्डा साहब ने कहा भाई तेरा भी कांटा उस दिन निकल जाएगा तो खट्टर साहब चले जाएंगे। ये हालात है इन लोगों के। मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए ये तो रामविलास शर्मा की सोच हो सकती है, हम तो जनता के जो दुख दर्द है उसका कांटा निकालना चाहते हैं और वो निकालेगी कांग्रेस। मैं ये कहना चाहूंगा और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस आएगी, किसान मजदूर फ्रेश पार्टी है, नई पार्टी है, नया नेता है, युवा नेता है, हम लोगों को काम करके दिखाएंगे। और जहाँ तक दिग्विजय चौटाला की बात है, दिग्विजय चौटाला जी यहाँ से 101% जीत करके जननायक जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। कहा जा रहा है कि जींद में आपने विकास नहीं किया 4.5 साल में, हर लोग यही कह रहे हैं, और सड़कों का हाल बहुत खराब है। एक भी औद्योगिक इकाई जींद में नहीं लग पाई, क्यों? लगेगी भी नहीं भाई इनसे, अरे पूछो, कांग्रेस आएगी, IMT बनाएगी,
लगी। सर आपके भी 10 साल में नहीं लगी सर, 10 साल में आपके भी नहीं लगी। कांग्रेस के समय में और यहाँ चले जवाब उनसे ले लूं मैं, पहले उनसे जवाब ले लूं। देखिए गोयल साहब, हमारे तो पहली बार राज आया है और 10 साल लगातार रहा। और सुनो, सुनेंगे तभी तो, तब से तब से एक एक करके बात सुनो सर, आप प्रतिनिधि हैं, आपके बात सुनिए, आपके प्रतिनिधि रुक जाइए ना, बात करने दीजिए एक एक करके। साहब रणदीप सुरजेवाला जी नरवाना से विधायक रहे, मंत्री रहे, ये उनके पास तो कहने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अशोक जी जवाब देंगे ना, ये कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस के लोग, इन अल्लाह के लोग किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? ये तो दानशाही मांगते थे, चाय पीने चले गए, एक एक करके जवाब लेते हैं, रोटी खाएंगे इतने पैसे। ये तो गोयल साहब, इनके तो जमाने में फाइल नहीं चलती थी, कहते फाइल के पहिए लगाने पड़ेंगे। अशोक इनका राज, अशोक जी राज रहा। अशोक जी पहले आप अशोक जी रुक जाइए, अब जवाब ले लीजिए ना, आपका सवाल आपका आरोप है, उनका जवाब हो जाएगा, आरोप है, उनका जवाब हो सकता है। 5 लाख करोड़ इन्होंने महापूंजीपतियों को माफ कर दिए। छानने में बोलो भाई, देखो ये बीजेपी वाले सारा नाश कर दिया, बैठ जाइए, जगह भ्रष्टाचार फैला दिया, महंगाई फैला दी, ये इन्होंने नाश कर दिया। आज ये बोल रहे अब जल्दी 5 राज्यों में सुपड़ा साफ हो गया, अब ये जीत नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं करिए, नारेबाजी ये क्या कर रहे हैं आप? नारेबाजी मत करिए, ये गलत है, आप क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये गलत बात है, गलत बात है, नहीं नहीं रुक गए। अशोक जी सवाल आपसे ये है कि एक उम्मीदवार, एक ऐसा उम्मीदवार आपने दिया कि कांग्रेस तो कम से कम इकट्ठी हो गई हरियाणा में, क्या हरियाणा में कांग्रेस इकट्ठी हो गई? एक ऐसा उम्मीदवार है, आला कमान ने ऐसा उम्मीदवार दिया है कि आप इकट्ठे तो हो गए। हाँ बिल्कुल इकट्ठे हो गए, इकट्ठे ले गए, पहले नहीं थे ना? नहीं सारे इकट्ठे थे, कांग्रेस एक है, नेता एक है, राहुल गांधी, और राहुल गांधी की हरियाणा में कौन है नेता सर? सारे ही नेता हमारे, मैं भी नेता और भी नेता, आप तो हैं, आप तो हैं, और नेता बनाने की फैक्ट्री है कांग्रेस, जिसने आना है नेता बनना है, एमएलए बनना, आ जाओ भाई, ऐसा तो कांग्रेस में हम बनाओगे भाई, आ जाओ सारे साथी। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि अगर रणदीप सुरजेवाला जीत जाते हैं तो एक और सीएम कैंडिडेट तैयार हो जाएगा? यहाँ ना कोई सीएम कैंडिडेट की चिंता है, ना कोई एमएलए की, एमपी, यहाँ तो फैक्ट्री हम तो कह रहे हैं कांग्रेस में जितने, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं भाइयों की तरह। यहाँ तो जो है ये तो ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास करती है, जो आखिरी आदमी तक भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचारी बनाने की पार्टी है। जी ये भ्रष्टाचारी बनाने की पार्टी है। आज जीत की बात करेंगे, आज जीत की बात, अशोक जी आज जीत की बात, अशोक जी आज जीत की बात होगी ना? जीत की बात है, जीत की बात आज जीत की बात। इन्होंने ये तो 20% लेते हैं इनकी वीडियो। चलो हाँ जी, बलवान सिंह जी क्या कह रहे हैं? 20% लेते हैं भाई, 20% लेते हैं। नहीं ऐसे नहीं, जिस तरह से बलवान सिंह जी क्या कहना चाह रहे हैं? रुको रुको भाई, रुको रुक जाओ यार, ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, कार्यक्रम की व्यवस्था बना रखिए, आ रहा हूं मैं। बलवान सिंह जी तंवर साहब कह रहे हैं ना, हमारा हैवीवेट कैंडिडेट है, मैं उसकी तुलना उस खजूर के पेड़ से करना चाहूंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छा नहीं, फल लागे अति दूर। ये सुरजेवाला कैंडिडेट तो उस खजूर की तरह है, तो पहले 10 साल कैबिनेट मंत्री रहा, जींद विधानसभा में आया नहीं, और आज कहता मैं जींद विधानसभा का विकास करूंगा। अब वो बताए कैथल से रिजाइन करेगा या जींद से रिजाइन करेगा या जींद विधानसभा जनता जवाब ले लेते हैं ना सर, जवाब ले लेते हैं, आपके साथ ही खड़े हैं, जवाब देते हैं, आपके साथ ही खड़े हैं। ये चुनाव कांग्रेस के जीते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनको कोई कार्यकर्ता नहीं मिला, बीओसी टीम है बीजेपी की, बीजेपी की बी टीम का आरोप लग रहा है आप बीजेपी की बी टीम है, आरोप लग रहा है। नारे मत लगाइए, नारे मत लगाइए, कार्यक्रम बना रहने दीजिए। निशान सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी निशान सिंह जी। हम किसी की बी टीम नहीं है, हमारे नेता, आप तो मजे हुए, आप तो बड़े शाणे हो, बड़े ऊंचे पद पे बैठे, बीच में बोलना तो हमारा काम, बीच में तो सारे मेरे बीच में मत बोलिए, सारे गोयल साहब बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारा नेता दुष्यंत चौटाला
जन जन पार्टी का सेवक है, जनता का सेवक है। आज बच्चा बच्चा उसके नाम के शादियों के अंदर गीत बजते हैं। आज ये पॉपुलरिटी है उसकी, हम किसी की बी टीम के होंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, मर्यादित व्यक्ति अगर कोई राजनीति में है वो है दुष्यंत चौटाला, जिसने छोटी उम्र में पार्लियामेंट का मेंबर बनने के बाद अपना वहां लोहा मरवाने का काम किया है। जिस आदमी ने अब तक अपनी एमपी लड़की ग्रांट में से 17 करोड़ 20 करोड़ में से 17 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसने पासपोर्ट ऑफिस बनवाने का काम किया है। ठीक है, जिसने पासपोर्ट ऑफिस बनवाने का काम किया है। मैं दिग्विजय सिंह चौटाला को चुनाव में उतारना पड़ा। जीत को लेकर अपनी रुक जाइए, नारेबाजी नहीं, रुक जाइए। अरे बोलने दीजिए उन्हें, बोलने दो। ऐसे नहीं करेंगे ना, आप ही के प्रतिनिधि बोल रहे हैं ना, ऐसा मत करिए जी। निशान सिंह जी, जीत को लेकर एजेंडा क्या है? मैं ये कहना चाहता हूं, ये सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल जीत करके हरियाणा सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने के बाद इस जींद की जर्जर हालत को ठीक करने का काम करेंगे। इंडस्ट्री लेकर के आएंगे, यहाँ बच्चों को, युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। इस सारी जींद का सुधार करने का काम करेंगे। ठीक है। आपका एजेंडा क्या है पवन सैनी साहब? आपका एजेंडा जींद को लेकर क्या है? कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों को देख करके सत्ता से बाहर किया और इंडियन नेशनल लोग सजा क्यों नहीं दिलाई सर? सुनिए, सजा क्यों नहीं दिलाई? सुन लो क्या कह रहे हैं। ऐसा मत करिए, सबको बोलने दीजिए, गलत बात यार। आपको जवाब सुनना चाहिए, ऐसे मत करिए। आप सबसे गुजारिश है चुप हो जाइए। नहीं, आप ही के प्रतिनिधि हैं, सबको सुनिए फिर अपना मत बनाइए। गोयल साहब, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करी आपने? मैं बता रहा हूँ, मैं पीएससी का मेंबर हूँ। हमने जो जितनी चार्जशीट जितने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हमने 48 महीने में किया, इतने 48 साल में नहीं आई। और इनालों के देखिए, आपने कहा चुप रहिए, मैं चुप रहा हूँ। और इंडियन नेशनल लोकदल की गुंडागर्दी कारण 15 साल से सत्ता से बाहर है, आगे भी कोई नाम लेवा नहीं है। ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये बप्पू बेटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इनमें रुक जाइए, कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा, ऐसे मत करिए। आपके प्रतिनिधि हैं, सुनिए, उन्हें सुनिए ध्यान से। एक मंच पर सब मौजूद हैं, सबसे गुजारिश है सुनिए जी। आपका एजेंडा क्या है सर जींद के लिए बताइए? के पीछे ये फिरते हैं 354 के केस बनते हैं। विकास कोई कर सकता है तो इनेलो पार्टी कर सकती है। जब इनेलो की सरकार बनेगी, प्रत्येक घर को नौकरी देंगे, किसान को, छोटे व्यापारी को कर्ज मुक्त करेंगे। और जिस तरह से मत करिए, नारेबाजी मत करिए, ऐसा मत करिए, आपसे गुजारिश है। इन्होंने जाट आरक्षण में 42 बच्चे बनाने का काम किया और पंचकुला के अंदर डेरा सच्चा सौदा के 32 डेरा प्रेमियों ने मनाने का काम किया। आज इन लोगों के हाथ खून से रंगे हुए हैं। आज हरियाणा प्रदेश की जनता बेताब है इनको तरी पार करने के लिए। और जब भी हरियाणा विधानसभा के चुनाव होंगे, लोकसभा के होंगे, चाहे 28 जनवरी का या जींद का उपचुनाव हो, इनकी जमानत जब्त होगी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की। और कांग्रेस साहब एजेंडा बताइए, एजेंडा क्या है जींद के लिए? ज्यादा जरूरत है। 5 साल में मेडिकल कॉलेज नहीं बना, यहाँ पर उद्योग धंधे। और सिरसा में आपने क्या बनवा दिया? सिरसा में तो आपकी चौधर थी, सिरसा में कौन सी इंडस्ट्री? गरीब मजदूर किसान को अधिकार भी देगी। और भाई अगर इस इंडस्ट्री से लेकर जो जींद को चाहिए। आपसे जुड़े एक सवाल पूछ रहा हूँ, 1 मिनट, आपसे जुड़ा जरूरी सवाल कर रहा हूँ मैं, रुक जाइए। का काम नहीं है भाइयों, नारेबाजी बंद कीजिए, एक जरूरी सवाल कर रहा हूँ। तंवर साहब, क्या बांगर की चौधर आएगी? मैं समझता हूँ चौधर जो है वो पूरे हरियाणा में कांग्रेस की होगी, और बांगर की भी होगी, और पूरे हरियाणा की होगी। तो साथियों, हमारे हरियाणा में कांग्रेस की चौधर के लिए जींद का चुनाव जितवाओ और जींद का विकास करवाओ। जींद का विकास अगर कहीं संभव है तो कांग्रेस के नेतृत्व में संभव है, और किसी के बस का नहीं है भाइयों। नारेबाजी मत करिए, बैठ जाइए,
बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, नहीं बैठ जाइए। हाँ जी कौन सा? देखिए, जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ तभी जींद जिला का अस्तित्व में आ गया था। तब से लेकर आज तक 50 साल हो गए हैं। हर पार्टी का राज हमने देखा है, कांग्रेस, इनेलो, बीजेपी सब आई हैं, लेकिन जींद का विकास किसी पार्टी ने भी नहीं किया। एक पत्रकार होने के नाते मैं बता सकता हूं कि 50 साल के अंदर जींद जिले का जितना विकास होना चाहिए था, बुरा हाल है। यहाँ सड़कों का, सीवरेज व्यवस्था ठप है, इंडस्ट्री आती नहीं है, और जो विकास करनाल का, गुड़गांव, फरीदाबाद का हुआ है उससे पीछे जींद है। हम जींद गांव रख दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। मेरा सवाल बलवान सिंह दौलतप्रिया से है, उनने जींद का ही कैंडिडेट क्यों चुना? और पार्टियां जैसे पूंजीपति है, बीजेपी से, जेजेपी से, अशोक तंवर की पार्टी से, रणदीप सुरजेवाला, इनने जींद का क्यों चुना? अरे रणदीप जीतेगा भाई, रणदीप सुरजेवाला अगला विधायक है जींद का। हरियाणा एक कृषि प्रांत है, हरियाणा राज्य अरे आई है, उन्होंने किसानों को लूटने का बहुत काम किया है। किसी ने भी सरकार ने किसान के हक में पूरा काम नहीं किया। जो वादा किया है उससे वे झूठे निकले हैं। जो भी सरकार किसान के साथ पक्का वादा करेंगे, हम उसके साथ। ठीक है, बिजली, सड़क, पानी बुनियादी मुद्दा है और किसान की बात हर कोई कर रहा है। कह रहे किसान के लिए किसी ने कुछ नहीं करा। हम करेंगे, हमने 72,000 करोड़ रुपए किसानों को माफ करे। मैं बताऊंगा किसान के लिए क्या किया है, बिजली पानी सड़क के बारे में क्या किया, मैं बताऊंगा। किसानों के कर्जे माफ होंगे, उसके साथ साथ गरीबों के भी, बीपीएल परिवारों के 50,000, 1 लाख तक के कर्जे कांग्रेस पार्टी माफ करके दिखाएगी। साथियों, एक बार साथ देके देखो, ये से सावधान हो जाए, ये इनकी 20 टीम से सावधान होकर के भाई रणदीप सुरजेवाला को और कांग्रेस को जिताने का काम करो। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जींद की शुरुआत है, जींद का महासमर शुरू हो चुका है। जनता तय करेगी कि आखिर जींद में क्या होगा। सभी प्रतिनिधि मौजूद हैं। आज दंगल 2019 जींद से इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए।